तो गाइस आज का जो टॉपिक है, इंडिया रेडी है क्रॉस करने के लिए एलओसी को। मैं हूं रितेश सिंह। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एलओसी किसे बोलते हैं, एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि 1999 में कारगिल युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुई थी और इन्हीं को गैस श्रद्धांजलि, काफ़ी सारा जवान है इनकी मृत्यु हुई थी, इन्हीं को श्रद्धांजलि दी थी गैस। किसने दी थी? तो केंद्रीय मंत्री दी थी। कहाँ पे आई थी गैस? लद्दाख आई थी। और 24वें कारगिल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं यहाँ पे आज के दिन, मतलब 26 जून को याद किया जाता है कारगिल दिवस के रूप में यहाँ पे। और उसी समय जो राजनाथ सिंह साहब उसने बताया कि हम पीओके को जल्दी ही भारत में मिलाने जा रहे हैं यहाँ पे। हाल ही का हम आपको बता देते कि पीओके किस वाले पार्ट को बोलते हैं। तो ये अपना प्यारा सा भारत का मैप देख सकते हैं। हम आपको एक्चुअल मैप भी दिखाएंगे। तो ये गैस पीओके के पार्ट है। ये पीओके के पार्ट पे ना, ये पाकिस्तान का पार्ट देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान ने पीओके को भी अभी अपने कब्जा में रख रखा है। हाल ही का कुछ पार्ट यहाँ पे चीन भी अपने कब्जा में रख रखा है। ये गैस मगर आपको इस मैप से अगर आपको हम बताने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखिए, ये है अपना प्यारा सा भारत। अभी हम आपको यही बताए थे ना, मात्र जो इंडिया का शासन चलता है केवल इतना ही वाले पार्ट में चलता है। इस वाले पार्ट में शासन नहीं चलता है। इस वाला पार्ट पाकिस्तान के पास है और ये वाला पार्ट चीन के पास है यहाँ पे। मगर इस वाले पार्ट को, ये जो लाइन होती है ना, कैसे ये लाइन एलओसी होती है यहाँ पे। इस लाइन को क्रॉस करके जैसे हम इसमें घुसता है, जो भारत के जो जवान होते हैं, जब इस वाले लाइन को क्रॉस करके जब पाकिस्तान में घुसेंगे और वहाँ की जनता के साथ बात करके इंडिया को कहीं नहीं कहीं जो भारत का जो मैप होगा वो इस रूप में देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट कट कर लीजिए क्योंकि ये अभी चाइना से है। तो पहले हम पाकिस्तान से निपटेंगे और फिर बाद में चाइना से निपटेंगे। तो कुछ राजनाथ सिंह का जो गाइस भाषण था, ये हम जल्दी ही एलओसी को है ना क्रॉस करके पीओके को भारत में मिलाने जा रहे हैं यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, काफी समय हमेशा हर 4-5 मंथ पे बताया जाता है। तो मेरे ख्याल से गैस इसमें प्लानिंग वगैरह चल रहा है और मेरे ख्याल से जल्दी ही पीओके के भारत का ही पार्ट होने वाला है। मगर एक चीज तो है, जैसे ही हम पीओके के पार्ट को कुछ अपने में करेंगे तो वहां के जो आम पब्लिक भी तो होगा पीओके में जो रहता होगा, तो उनका क्या ओपिनियन है, थोड़ा सा अगर हम उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करें तो यहाँ के लोगों को बहुत ही खुशी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का जो स्थिति है ना गैस, भुखमरी स्थिति बहुत ज्यादा है। उसे तो खुद को अपने खाने का पैसा नहीं, अगर रियलिटी बात बोले तो वो क्या खिलाएगा पीओके के लोग को? तो वो हमेशा, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ देश है यहाँ पे, और काफी सारे आप देख रहे हैं, काफी सारे कंट्री भारत से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तो पाकिस्तान के काफी सारे लोग भी चाहते हैं कि भारत में आए, भारत में मिल जाए। चाइना से तो कहीं थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था। तो इसी कारण से गैस पीओके के लोग हमेशा बोलते हैं कि प्लीज, जो इंडिया गवर्नमेंट है इनको हमेशा बोलते हैं कि आप प्लीज हमें मिलाइए अपने में और हम आपके साथ हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज करने से पहले गैस इंडिया को हमेशा काफी तरीका से रेडी रहना होगा। काफी तरीके से रेडी कैसे रहना होगा? क्योंकि गैस जैसे ही मान लीजिए इस वाले पार्ट को मिला रहा है इंडिया, ठीक है, पीओके वाला पार्ट को अपने में मिला रहा है, तो चाइना हो सकता है कहीं इधर से वार कर ले या अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट लेने की कोशिश करे। अब इसके लिए जो है ना गैस, जो भारत के जवान है ना, इसको यहाँ पे तैनात करना होगा। क्योंकि हमें खतरा किस वाले पार्ट से? केवल इस वाले पार्ट से खतरा है, इस वाले पार्ट से खतरा है, मतलब पाकिस्तान और चाइना से ही खतरा है। इनके अलावा हमें बांग्लादेश वगैरह से कोई खतरा नहीं। तो हमें सबसे ज्यादा जो सेना है ना, कहाँ पे डिप्लॉय करना होगा? यहाँ पे करना होगा जवान को। मगर इनके साथ गैस राजनाथ सिंह ने एक बात बताई थी, यूक्रेन की जैसे ना आम जो जनता है उनको है ना सपोर्ट करना होगा। किसे? आर्मी को। क्योंकि केवल आर्मी से ही नहीं होगा, अगर आम जनता का भी सपोर्ट हो जाए ना, जैसे कि कैसे आम जनता को क्या सपोर्ट होना चाहिए? तो एक यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और आप देख रहे होंगे यूक्रेन में हमारा 4 करोड़ लगभग 30 लाख जनसंख्या है, मगर रशिया का 14 करोड़ जनसंख्या है। मगर ये बात सत्य है कि यूएसए ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया यूक्रेन को, इसी कारण से इन्हें अभी तक कुछ कर नहीं पाया ज्यादा खास, है ना। मगर यहाँ के जो आम जनता है ना, उनके पास ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग क्या दिया जाता है हम आपको बताएं, सिर्फ यूक्रेन नहीं, काफी सारे देश के पास ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आपका एज है गैस 18 से लेके 22 साल होता है, आप एक यूथ होते हैं, तो वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है किस तरह हथियार बम बारूद चलाना होता है। क्योंकि कल के डेट में अगर एक कंट्री टू दूसरे कंट्री में झगड़ा हो तो आप किस तरह लड़ सकते हैं? क्योंकि भाई कल के डेट में जो है सपोज जमान की आवश्यकता काफी ज्यादा पड़ गया, तो जो आम पब्लिक जिनको ट्रेनिंग दिया होता है तो वो भी युद्ध में इन्वॉल्व हो सके। तो एक ये सपोर्ट चाह रहे हैं राजनाथ सिंह, एक होना चाहिए। और भी गैस एक काफी सारे देश ने ये नीति को अपना रखा है, जैसे कि काफी सारे मैंडेटरी कंट्री जो मिलिट्री को अपना रखा है, जो 18 से लेकर 24 साल तक है। जैसे गैस इजराइल के आम पब्लिक को भी देखोगे ना, जो भी स्कूली बच्चा होता है या कॉलेज बच्चा होता है, हालांकि अपने इंडिया में भी एनसीसी है, बट एनसीसी इतना नहीं मजबूत है जितना गैस आप देखोगे इन लोग के देश का काफी कुछ बताया जाता है। एनसीसी में थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग दिया जाता है, मगर आप यहाँ पे देखो यूक्रेन है ना, उनको गैस किस तरह बंदूक चलाना है, किस तरह
एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अगर बीच में युद्ध हो तो किस तरह आपको सामना करें, तो ये सब काफी दे चुका है अपने आम जनता को यहाँ पे। तो कल की डेट में गैस जवान की खपत होती है तो आम जनता को भी इन्वॉल्व कर देते, बस एक ये एक्सपेक्ट करता है चाहिए। हाल ही का गैस इतना सारा जवान है पाकिस्तान को तो यूं ही एक ही बार में कर सके, है ना, मगर मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी एक पीओके इंडिया का पार्ट होने वाला है। मैप में देखें तो ये मैप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता गैस, इतना वाला पार्ट पे शासन करना। हमें भी चाहते हैं कि इस वाला पार्ट पे शासन करे तो हमें भी खुशी मिलेगा, मगर देखते हैं आने वाला टाइम में कब पीओके इंडिया का पार्ट होने जा रहा है। जैसे ये पार्ट होगा फिर इनका काम होगा गैस, है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।